वंदे मातरम मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान चुनाव आयोग द्वारा आपके साथ की गई एक महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, तारीख 16 मार्च 2023 चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी, परंतु एक बहुत बड़ी कमी रह गई, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बहुत बड़ी जानकारी चुनाव आयोग को आपको देनी थी, देश की जनता को देनी थी, देश के प्रत्येक नागरिकों को देनी थी। वो जानकारी चुनाव आयोग ने आपको नहीं दी। ये देखिए, उसी चीज को लेकर के मैंने एक आरटीआई लगाई चुनाव आयोग को। ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का सिंबल आप देख रहे हैं। मैंने एक आरटीआई लगाई आज। इस आरटीआई में क्या लिखा है आपको बताना चाहूंगा। ये इसका पूरा स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट है। ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा चूंकि ब्लैक है तो मैं आपको अलग से इसको पढ़ के बताऊंगा इसमें क्या लिखा है, इसको आप समझ लीजिए। हमने ये लिखा है इस आरटीआई के अंदर, रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया ECI has announced लोकसभा इलेक्शंस 2024 dates. The ECI has also announced that they will conduct the Lok Sabha election with the use of EVM. But Election Commission has not specified the circumstances of the adopting EVM for each constituency. Kindly give me a certified copy specifying the circumstances of each case constituency. इसका हिंदी बतला दूं। मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की और साथ में यह कहा है कि यह चुनाव वो ईवीएम के माध्यम से करवाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि वो सर्कमस्टांसेस क्या है, वो सिचुएशन क्या है, वो कारण क्या है जिसकी वजह से वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में या एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम का प्रयोग करना चाहती है। ऐसा मैंने क्यों पूछा? ऐसा मैंने इसलिए पूछा कि सेक्शन 61A के हिसाब से ये आवश्यक है। अब सेक्शन 61A क्या कहता है उसको भी आप समझ लीजिए। सेक्शन 61A, उसके पहले हमने लिखा फॉर योर काइंड रेफरेंस आई एम मेंशनिंग द सेक्शन 61A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट एज फॉलो। ठीक है, जो 61A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो क्या कहता है? वोटिंग मशीन्स एट इलेक्शन, ये इसका हेडिंग है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट or the rules made thereunder, the giving and recording of votes by voting machine in such manner as may be prescribed may be adopted in such constituency or constituencies as the election commission may, having regard to the circumstances of each case specify। इसका मतलब ये होता है कि ये रूल ये कहता है, ये रूल है, ये मैं आपके सामने 61A बता रहा हूं। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन कहीं कहीं पर चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु उसको कारण बताना पड़ेगा कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस वजह से ईवीएम का प्रयोग करना चाहता है। बिना कारण बताए किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में या एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो ईवीएम से चुनाव नहीं करवा सकता। और चूंकि चुनाव आयोग ने कारण नहीं बताया कि आपकी लोकसभा में क्या कारण है और मेरी लोकसभा में क्या कारण है, जहां पर मेरा नाम है वहां का मैं वोटर हूं, जहां आपका नाम है वहां आप वोटर है, तो अपनी अपनी लोकसभा का कारण पहचानो, नहीं बताया। तो इलेक्शन कमीशन को इसमें लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन में हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस स्पेसिफाई, हर केस का अलग अलग सर्कमस्टांसेस होगी, अलग अलग सिचुएशन होगी, अलग अलग वजह होगी, अलग अलग कारण होंगे, वो इलेक्शन कमीशन को बताने हैं। इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया है। मैंने आज यहाँ पर ये आरटीआई लगाई है और मैंने अपने एक मित्र से कहा, उन्होंने भी आरटीआई लगाई है। अब मैं आपसे 4 अपील करना चाहता हूँ।
अपील नंबर 1, आप भी ऐसी आरटीआई लगाएं और ऐसी आरटीआई सैकड़ों की संख्या में इलेक्शन कमीशन में लगनी चाहिए। कुछ नहीं करना, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आरटीआई ऑनलाइन का लिंक आपको मिलेगा, नीचे नीचे की तरफ बिल्कुल नीचे फुटर में, और फुटर सेक्शन में जो लिंक है वहां पर क्लिक करके आप, मुश्किल से 5 मिनट का काम है और 10 रुपए का सवाल है, ऐसी सैकड़ों की संख्या में आरटीआई लगाओ और दो बात की जानकारी प्राप्त करो कि पूरे देश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने जो ईवीएम से चुनाव करवाने का फैसला किया है उसका कारण स्पष्ट करें, सरकमस्टांस बताएं, और साथ में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका वोटिंग है उसका भी बताएं। दूसरा, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है 61A, देश के तमाम वकीलों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, और खास तौर से वो वकील जो ईवीएम के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके एडवोकेट प्रशांत भूषण जी है, एडवोकेट कपिल सिब्बल जी है, एडवोकेट पादु प्रताप जी है, एडवोकेट महमूद प्राचा जी है। ये मेरी दूसरी अपील आपसे। तीसरी अपील मेरी ये है कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जैसे रवीश कुमार जी है, 4PM नेटवर्क है, अभिषार शर्मा जी है, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी है, वहां तक इस जानकारी को पहुंचाएं ताकि वो इस आर्टिकल 61A को उठा सकें। और चौथी बात, इस बात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक जरूर पहुंचाया जाए। हो सकता है कि वो स्यू मॉडल ले लें और इलेक्शन कमीशन से पूछे कि भैया कारण बताओ, आपने कारण क्यों नहीं बताया। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आर्टिकल 61A के हिसाब से हर केस का, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्कमस्टांस, सिचुएशन, कारण, वजह बतानी होगी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को जो डेट्स की घोषणा की उसमें नहीं बताई। इसी चीज को लेकर के आज 17 मार्च को हमने ये आरटीआई लगाई। मैं समझता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। निश्चित तौर से आप लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम में मेरा साथ देंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।